गांव के सबसे विद्वान कहे जाने वाले पंडित जी को अपनी बुद्धि पर बड़ा गर्व था। वे जब भी बोलते, लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते। लेकिन उनके इस घमंड की सबसे बड़ी गवाह थी पंडिताइन, उनकी पत्नी, जो चुपचाप उनके हर शब्द, हर व्यंग्य को सहती रहती थी। स्त्रियां भला विद्वान कैसे हो सकती है? पंडित जी अक्सर कहते। ज्ञान तो पुरुषों की धरोहर है। पंडिताइन बस हल्की मुस्कान के साथ सुनती, लेकिन उनकी आंखों में छिपे हुए शब्द बहुत कुछ कह जाते। शास्त्रार्थ का निमंत्रण। एक दिन राजा के दरबार से बुलावा आया। शास्त्रार्थ, धार्मिक वाद विवाद होने वाला था और पंडित जी को आमंत्रित किया गया था। वे बहुत उत्साहित थे। आज मैं सिद्ध कर दूंगा कि मेरे जैसा विद्वान कोई नहीं, उन्होंने गर्व से कहा। पंडिताई ने धीरे से कहा, ज्ञान के साथ विनम्रता भी आवश्यक होती है। तुम क्या जानो शास्त्र और ज्ञान की बातें? पंडित जी हंस पड़े। पंडिताई ने कुछ नहीं कहा, बस उनके जाने के लिए थाली में हल्दी कुमकुम और अक्षत रख दिया। दरबार का कठिन प्रश्न। दरबार में विद्वानों की भीड़ थी। बड़े बड़े ज्ञानी लोग उपस्थित थे। पंडित जी ने बहुत से प्रश्नों के उत्तर दिए, लेकिन तभी एक कठिन प्रश्न आया। ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर पंडित जी नहीं जानते थे। उनके माथे पर पसीना छलक आया। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने घोषणा की, जो कोई इस प्रश्न का उत्तर देगा, उसे राजगुरु का पद मिलेगा। एक अनोखी पहचान। तभी भीड़ में से एक महिला खड़ी हुई, जिसने घूंघट किया हुआ था। उसकी आवाज कोमल थी, लेकिन उसके शब्दों में अद्भुत ज्ञान था। उसने न केवल उस कठिन प्रश्न का उत्तर दिया, बल्कि इतनी सरलता से समझाया कि पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा ने पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? धीरे धीरे उस महिला ने अपना घूंघट हटाया। पंडित जी की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उनका कंठ सूख गया। वह कोई और नहीं, पंडिताइन थी। पंडित जी का पश्चाताप। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। पंडिताइन की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे मुस्कुरा रही थीं। पंडित जी का सिर शर्म से झुक गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मैंने तुम्हें कभी नहीं समझा, तुम्हारे ज्ञान को कभी नहीं पहचाना। मुझे क्षमा कर दो। पंडिताइन की आंखों में करुणा थी। उन्होंने बस इतना कहा, ज्ञान किसी एक का अधिकार नहीं होता। यह तो वही प्रकाश है जो सबको एक समान रोशन करता है। उस दिन के बाद पंडित जी ने न केवल अपनी पत्नी का सम्मान किया, बल्कि उन्हें अपना गुरु भी माना। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा ज्ञान वही है जो अहंकार को नष्ट कर दे और विनम्रता को जन्म दे। हमें यह भी समझना चाहिए कि स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से बुद्धिमान होते हैं और किसी को भी कम आंकना मूर्खता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें।